बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि अस्सलाम वालेकुम। मुझे बताइएगा, आवाज, स्क्रीन और कैमरा आप सबको क्लियर है? बताइए। वॉइस, स्क्रीन, कैमरा। नीड अ फीडबैक। गुड। चल, ठीक हो गया। मुझे ये बताइए, कल के लेक्चर से अगर कोई सवाल है, कोई मसला है, कोई परेशानी है तो बताइए। एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग यस्टरडेज लेक्चर? कोई बात पूछनी है? सोल ट्रेडर, पार्टनरशिप, कंपनी, हमने जो एक एग्जांपल बिल्ड की थी कंपनी की, वो क्लियर है? कंपनी के फीचर्स क्लियर है कि व्हाट इज सेपरेट लीगल पर्सनालिटी, व्हाट इज लिमिटेड लायबिलिटी, व्हाट इज परपेचुअल सक्सेशन, व्हाट इज ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप। तो कोई सवाल कल के लेक्चर से अगर है तो पूछ लें, फिर आगे चलते हैं। कल 2 स्लाइड्स कवर की थी, आज भी 2 ही कवर करनी है। तो किसी भी दिन किसी भी क्लास में आप पे कोई बर्डन नहीं होगा काम का। घर जाके आप बड़ी आसानी से आधे घंटे में 40 मिनट में फ्री हो सकते हैं। जी, वो मैं भूल जाता हूँ कि आप लोग घर ही बैठे हुए हैं। फिजिकल क्लास की आदत पड़ी है ना, तो वो घर जाके कह रहे हैं। तो कोई सवाल है तो बताइए। एनी क्वेश्चन? ऑल क्लियर, कोई सवाल नहीं है? बताएं यार, चैट में बता दें, बोल के बता दें। जब तक आप लोग बताएंगे नहीं, मुझे फीडबैक कैसे मिलेगा? मेरे भाइयों, मेरी बहनों, बताया करो। इस तरह काम नहीं चलना। जब तक बताओगे नहीं तो पता कैसे चलेगा? चले, मैं ही पूछ लेता हूँ यार, आप लोग तो खामोश बैठे हुए हैं। असलान, बेटा कोई सवाल, कोई मसला, कोई परेशानी? बुशरा, मिशाल, शबाना एंड कंपनी, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। कोई क्वेश्चन? जी वालेकुम सलाम। कोई क्वेश्चन? आप लोगों को ना मुझे जगाना पड़ता है बार बार। आप भूल जाते हैं कि ये क्लास में आप मेरे सामने फिजिकल तो है नहीं। तो आपका फीडबैक, आपकी चैट, आपकी वॉइस ही मेरे लिए फीडबैक है। तो जब आप बिल्कुल ही खामोश रहेंगे, रिप्लाई नहीं दे रहे होंगे, तो मैं कैसे जज करूं कि आपको क्लियर है या नहीं? तो मुझे एक्सप्रेसली बताया करें कि क्या कोई सवाल है? नहीं, सब ओके है। चले आगे चलते हैं। आज हम लोगों ने 2 मेन कॉन्सेप्ट्स के ऊपर बात करनी है। पहला कॉन्सेप्ट है टाइप्स ऑफ कंपनी, टाइप्स ऑफ कंपनी विद रिस्पेक्ट टू, टाइप्स ऑफ कंपनी विद रिस्पेक्ट टू लाइबिलिटी, टाइप्स ऑफ कंपनी विद रिस्पेक्ट टू लाइबिलिटी। उसके लिए मुझे चाहिए थी एक ब्लैक स्लाइड। तो इसमें मैं पहले पूरी कहानी बताऊंगा और फिर आपको स्लाइड से पढ़ाऊंगा। बस दुआ कीजिएगा ये ब्लैक स्लाइड। बल्कि एक काम करता हूँ, मैं एक ब्लैक स्लाइड पक्की पक्की बना ही लेता हूँ यहाँ पे, ताकि अगर वो गायब भी हो जाए तो हम उसको दोबारा से निकाल ही लें। बन गई। चलो,
क्या आपको स्क्रीन नजर आ रही है? क्या आपको स्क्रीन नजर आ रही है? ब्लैक स्क्रीन नजर आ रही है? प्योर ब्लैक स्क्रीन नजर आ रही है? जी। क्या आपको ब्लैक स्क्रीन के ऊपर कुछ ग्रे कलर के निशान तो नजर नहीं आ रहे? कोई डब्बे शब्बे बने हुए नजर आ रहे? ब्लैक ब्लैक के ऊपर ग्रे कलर के? ठीक है, यानी कि वो सही से शो नहीं कर रहा हूँ। एक सेकंड ठहरे। एक सेकंड। क्या अब वो निशान आ गए? क्या अब वो निशान आ गए? ठीक है, डन हो गया। चलिए जी, शुरू करते हैं। टाइप्स ऑफ कंपनी with respect to liability, with respect to liability, यानी कि कंपनी की टाइप्स लाइबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसमें तीन बातें हैं। इसमें तीन चीजें हैं। पहली है लिमिटेड बाय शेयर्स। दूसरी टाइप है लिमिटेड बाय गारंटी। और तीसरी किस्म होती है अनलिमिटेड कंपनी। तीसरी किस्म कौन सी होती है हमारे पास? अनलिमिटेड कंपनी। तो अगर मैं लाइबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से कंपनीज को डिवाइड करूंगा तो तीन तरह पे मैं उसको डिवाइड कर सकता हूँ, तीन मेजर ब्रांचेस में डिवाइड कर सकता हूँ। पहली है लिमिटेड बाय शेयर्स, दूसरी है लिमिटेड बाय गारंटी, और तीसरी है अनलिमिटेड कंपनी। आपको कल वाली एग्जांपल याद है? हमने कल क्या कहा था? पांच लोग आए थे, ए, बी, सी, डी और ई। और ये हजरात 2 लाख रुपया, 50,000, 50,000, 1 लाख और 1 लाख, और कुल मिला के 5 लाख। और उस डब्बे में से इनको क्या मिला था? याद है, ये 5 लाख इन्होंने एक डब्बे में डाला था, और डब्बे में से इनको क्या मिला था? शेयर्स। और हर शेयर की वैल्यू क्या थी? 10 रुपए की। कल वाली कहानी याद है? जल्दी बता दें।
जी कल वाली कहानी याद है हमें? कल वाली कहानी, एक सेकंड, कल वाली कहानी याद है? तो कल यही बात की थी। ए 2 लाख लाया था, बी 50,000 लाया था, सी 50, डी लाख और ई लाख। और सारे पैसे इन्होंने एक डब्बे में डाल दिए थे और डब्बे को क्या नाम दिया था? कंपनी। उस डब्बे में से जब मंत्र पड़ा था तो मंत्र से हमें 5 कागज मिले थे। उन हर हर एक कागज पे लिखा हुआ था कि किस किस का कितना शेयर है, किस किस की कितनी ओनरशिप है, और हर शेयर की वैल्यू कितनी थी? 10 रुपए की। हर शेयर की वैल्यू कितनी थी? 10 रुपए की। और जब कंपनी वाइंड अप हो रही होगी, जब कंपनी बंद हो रही होगी, तो मुझे बताइए मिस्टर ए कितने के लिए लायबल होंगे? जितने पैसे उन्होंने कंपनी को दिए हुए हैं, कितने? 2 लाख। मिस्टर बी कितने के लिए लायबल होंगे? 50,000। मिस्टर डी कितने के लिए लायबल होंगे? 1 लाख। अबे पूरी कंपनी कितने के लिए लायबल होगी? 50,000। तो कल वाली एग्जांपल में जो हमने कंपनी अज्यूम की थी, दैट वाज कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स। दैट वाज कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स। और पाकिस्तान में 99% कंपनियां इज लिमिटेड बाय शेयर, बल्कि 99.99 कहना चाहिए। दीज आर लिमिटेड बाय शेयर्स। दीज आर लिमिटेड बाय शेयर्स। इनकी लायबिलिटी कहां तक है? अप टू द अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल। अप टू द अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल। तो जो कल हम लोगों ने एग्जाम्पल रखी थी कंपनी को समझने के लिए, वो एग्जाम्पल, इट वाज कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स। क्या ये पॉइंट समझ आ गया? जी असलान, बुशरा, इफरा, मिशाल, मुनीब एंड कंपनी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, क्या ये पॉइंट आपको क्लियर है? यहां तक सारे ठीक है। फिर आइए सेकंड टाइप ऑफ कंपनी, गारंटी लिमिटेड। गारंटी लिमिटेड कंपनी कौन सी लिमिटेड? गारंटी लिमिटेड कंपनी। गारंटी कहते हैं वादे को। कैसा वादा? कि जब, मैं उर्दू में लिखूंगा, जब हमारी कंपनी को बंद किया जाएगा, मैं वादा करता हूं कि 1 लाख दे दूंगा। जब हमारी कंपनी को बंद किया जाएगा तो मैं वादा करता हूं 1 लाख दे दूं। क्या ये 1 लाख मैं कंपनी की इनकॉर्पोरेशन के टाइम पे दे रहा हूं, या जब कंपनी लिक्विडेट हो रही होगी, वाइंड अप हो रही होगी, तब दूंगा? बताएं, ये लाख रुपए कब जाएगा मेरी जेब से? शेयर होल्डर, सॉरी मेंबर, ये लाख रुपया कब देगा? बनने के टाइम पे दे रहा है या जब कंपनी बंद हो जाएगी उस टाइम पे देगा? जब कंपनी बंद हो रही होगी उस टाइम पे मिलेगा। अभी क्या कुछ दे रहा है? नहीं दे रहा। अज्यूम कर रही है सारे हजरात, ये ए, बी, सी, डी और ई। ए कहे 2 लाख जब वाइंड अप हो रही होगी, बी कहे 50,000 जब वाइंड अप हो रहा होगा, सी भी कहे 50,000 अभी नहीं जब वाइंड अप कर रहे होगे, डी ने कहा 1 लाख मगर अभी नहीं वाइंड अप के टाइम पे, और ई ने भी कहा 1 लाख मगर अभी नहीं वाइंडिंग अप के टाइम पे। तो कुल मिला के कितने हो गए? 5 लाख, मगर अभी नहीं वाइंडिंग अप के टाइम पे। तो क्या ये सारे पैसे कंपनी को शुरू में मिल गए हैं? नहीं।
सब ने मिलकर ये वादा किया है कि जब कंपनी बंद हो रही होगी उस वक्त हम पैसे दे देंगे। तो ऐसी कंपनी जिसमें शुरू में मेंबर्स ने पैसे नहीं दिए, गारंटी कर ली है, वादा कर लिया है कि बाद में देंगे, जब जरूरत पड़ेगी तब देंगे, ये कंपनी कहलाती है लिमिटेड बाय गारंटी। ये कंपनी क्या कहलाती है? लिमिटेड बाय गारंटी। यहां तक कॉल ओके? हाँ जी, मुझे फीडबैक दीजिएगा, यहां तक कॉल ओके? जी, मुनीब, मिशाल, इफ्रा, बुशरा, अरसलान, बाकी हजरात भी जरा एक्टिव हो जाएं। शबाना, यहाँ तक ओके? ये है लिमिटेड बाय गारंटी। इस लिमिटेड बाय गारंटी की दो किस्में हैं। ये लिमिटेड बाय गारंटी मिसाल, इसकी दो टाइप्स हैं। लिमिटेड बाय गारंटी क्या है शबाना? लिमिटेड बाय गारंटी ये है कि जब कंपनी बन रही है तो जो ओनर्स हैं, जो मेंबर्स हैं, वो ये कहते हैं कि अभी हम पैसा नहीं दे रहे, जब कंपनी फ्यूचर में बंद हो रही होगी तो पैसा दे देंगे। ये है, उन्होंने एक अमाउंट गारंटी कर ली है, जो कब देंगे? फ्यूचर में देंगे। ये पैसा कब मिलेगा? ये पैसा फ्यूचर में मिलेगा। ये लिमिटेड बाय गारंटी की आगे दो किस्में। लिमिटेड बाय गारंटी की आगे दो किस्में। एक है हैविंग शेयर कैपिटल, और एक है लिमिटेड बाय गारंटी नॉट हैविंग शेयर कैपिटल। तो एक हो गई लिमिटेड बाय गारंटी हैविंग शेयर कैपिटल, और एक होगी लिमिटेड बाय गारंटी नॉट हैविंग शेयर कैपिटल। अगर कोई शेयर कैपिटल नहीं है, सिर्फ और सिर्फ गारंटी है, जैसे यहां पर हो रहा है, ए ने कहा 2 लाख, बी ने कहा 50, सी ने कहा 50, डी ने 100, ई ने भी 100, इसमें सब ने क्या कर दिया है? गारंटी दे दी है। तो ये विदाउट शेयर कैपिटल, ये है विदाउट शेयर कैपिटल। अब जरा मुझे सोच के बताएं, ऐसी लिमिटेड बाय गारंटी विदाउट शेयर कैपिटल, इसमें इनकी लायबिलिटी मैक्सिमम क्या होगी? जरा टाइप करके बताएं, ए की मैक्सिमम लायबिलिटी कितनी होगी? 2 लाख। बी की मैक्सिमम लायबिलिटी कितनी होगी, जितनी अमाउंट गारंटी की हुई है? तो बी ने कितनी अमाउंट गारंटी की है? 50,000। सी ने कितनी अमाउंट गारंटी की है? 50,000। डी ने और ई ने लाख लाख। तो मैक्सिमम ये कहां तक लायबल है? मैक्सिमम ये कहां तक लायबल है? गारंटीड अमाउंट। इनकी मैक्सिमम जो लायबिलिटी है वो है गारंटीड अमाउंट। जो इनकी मैक्सिमम लायबिलिटी है वो क्या है? गारंटीड अमाउंट तक लायबल है। इनकी मैक्सिमम लायबिलिटी क्या है? गारंटीड अमाउंट तक। सिस्टम मुझे तंग कर रहा है, पता नहीं क्यों। चले कोई बात नहीं, हमें बात समझ आ गई थी। तो लिमिटेड बाय गारंटी दो तरह की, एक हैविंग शेयर कैपिटल और दूसरी नॉट हैविंग शेयर कैपिटल। और जो शेयर कैपिटल नहीं रखती है उसकी मैक्सिमम लायबिलिटी क्या है?
जो उसने अमाउंट क्या की है, गारंटी कर ली है। अच्छा, अगर यही कंपनी हो, यही लोग हो, ए बी सी डी, फर्स्ट करें 4 लोग हैं। अब मुझे बताइए, जब ये शुरू में पैसे ही नहीं देंगे तो क्या ये कंपनी चल सकती है विदाउट एनी कैश, विदाउट एनी कैपिटल? चल पाएगी? अगर शुरू में कैपिटल नहीं डाल रहे हैं तो क्या ऑपरेशंस चलाए जा सकते हैं? क्या काम शुरू किया जा सकता है? नहीं। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने कहा कि भाई 30,000 रुपया अभी ले लो इन द फॉर्म ऑफ शेयर्स, प्लस 20,000 की मैं गारंटी दे देता हूं। बी ने कहा 40,000 अब ले लो, 10,000 रुपए की मैं तुम्हें गारंटी दे देता हूं। सी ने कहा 10,000 रुपया अभी ले लो, 40 की गारंटी ले लो। और डी ने कहा 20,000 रुपया अब ले लो और 30,000 की गारंटी कर लो। तो अब मुझे बताइए, अगर कंपनी बंद होती है और मिस्टर ए पे लायबिलिटी है, तो मिस्टर ए क्या 30 तक लायबल है, 20 तक लायबल है या 50 तक लायबल है? उस 50 में से कितना कंपनी को ऑलरेडी मिल चुका है? कितनी अमाउंट गारंटी कर दी थी? मिस्टर डी के बारे में बताइएगा, मिस्टर डी कितना लायबल है? मिस्टर डी कितना लायबल है 50 के लिए? कितनी लायबिलिटी वो ऑलरेडी पूरी कर चुका है इन द फॉर्म ऑफ कैपिटल? कितनी अमाउंट वो बाद में पे करेगा इन द फॉर्म ऑफ गारंटी? चले सी के बारे में बताएं, सी कितने का लायबल है? कितनी लायबिलिटी वो पे कर चुका है? कितनी बाद में करेगा? सर जी, 1% कंपनियां पाकिस्तान में ऑपरेट जो कर रही हैं वो ये है लिमिटेड बाय गारंटी, और 99% कंपनियां जो ऑपरेट कर रही हैं वो लिमिटेड बाय शेयर्स में। पाकिस्तान में ये कॉन्सेप्ट बहुत ही कम है लिमिटेड बाय गारंटी का। और नॉर्मली ये वो कंपनीज होती हैं जो कि अवाम के लिए काम करती हैं। ये मोस्टली ट्रस्ट होते हैं, हॉस्पिटल्स होते हैं, जैसे इंडस हॉस्पिटल इसकी एक एग्जांपल है। आपका प्यारा आई कैप भी इसमें फॉल करता है। आई कैप का कोई शेयर कैपिटल नहीं है। आई कैप किससे चलता है? मेंबर्स से, उनकी फी से, सब्सक्रिप्शन से, स्टूडेंट के पैसों से। तो ये बात क्लियर है? हाँ जी। लिमिटेड बाय गारंटी समझ आया? और इसके आगे दो किस्म समझ आ गई है, हैविंग शेयर कैपिटल और नॉट हैविंग शेयर कैपिटल। अब ये भूलेगा तो नहीं? भैया भूलेगा तो नहीं? नॉट हैविंग रिपीट कर देता हूं। यार नॉट हैविंग से मुराद ये है कि सिर्फ अमाउंट गारंटी की हुई है, कोई शेयर कैपिटल नहीं है। यानी कि अगर मैं ये प्लस के बाद जितनी अमाउंट है सिर्फ उसी की बात करूं तो ये गारंटी है, अगर शेयर कैपिटल ना हो तो। जो प्लस से पहले है वो शेयर कैपिटल है। असलान क्लियर हो गया? नॉट हैविंग शेयर कैपिटल में सिर्फ अमाउंट गारंटी की है। तो ये बिजनेस किससे चलेगा? डोनेशन से चलेगा। शुरू में मेंबर्स की सब्सक्रिप्शन से चलेगा, लोगों की फी से चलेगा। जी, अब ये पॉइंट समझ आ गया अरसलान आपको, नॉट हैविंग शेयर कैपिटल वाला? अच्छा, तीसरी किस्म, थर्ड टाइप, अनलिमिटेड कंपनी। अनलिमिटेड कंपनी
सर जी ऐसी कंपनी जिसकी लायबिलिटी लिमिटेड नहीं, ये तो गलत बात नहीं हो गई? हमने क्या कहा था? कंपनी की लायबिलिटी हमेशा क्या होती है? लिमिटेड। मगर कुछ ऐसी कंपनीज होती हैं जो कि शौक से नहीं, मजबूर किया जाता है, इनको फोर्स किया जाता है कि तुम अपनी लायबिलिटी लिमिटेड नहीं रख सकते, मजबूर हो कि तुम्हें रखनी क्या पड़ेगी? अनलिमिटेड। उनको मजबूर किया जाता है, उनको फोर्स किया जाता है कि तुम अपनी लायबिलिटी जो रखोगे वो अनलिमिटेड होगी। और नॉर्मली ये वो कंपनीज होती हैं जो कि गवर्नमेंट के साथ मिलके कोई ना कोई प्रोजेक्ट कर रही होती हैं। गवर्नमेंट को ये अंदेशा होता है कि अगर इन्होंने हमें किसी तरीके का नुकसान पहुंचा दिया तो हम शायद इनसे सारा पैसा रिकवर ना कर पाए, क्योंकि ये क्या कहेंगे, हमारी लायबिलिटी क्या है? लिमिटेड। तो गवर्नमेंट कहती है कि बेटा अगर तुमने हमारे साथ काम करना है तो तुम अपनी लायबिलिटी को क्या रखोगे? अनलिमिटेड। नॉर्मली एक आपको मैं मिसाल देता हूं, गोल्ड माइनिंग। भाई गवर्नमेंट ने सोना एक्सट्रैक्ट करना है जेर जमीन, या ऑयल निकालना है, या मिनरल्स निकालने हैं, तो गवर्नमेंट को ये डाउट है कि यार ये लोग चुरा के भाग ना जाए, या गवर्नमेंट को ये भी डाउट होता है कि यार पता नहीं अपना काम सही से करें या ना करें, नुकसान ना दे दें। तो गवर्नमेंट क्या कहती है कि तुम्हें अपनी लायबिलिटी क्या रखनी पड़ेगी? अनलिमिटेड, ताकि तुमसे हम जितना भी नुकसान हो हम तुमसे ही रिकवर करें, वो नुकसान हमारे ऊपर ना। यहां तक कोई बात है तो बताइए। यहां तक क्लियर है सारी बातें? जी। असलान, बुशरा, मिशाल, मुनीब, शबाना, इफ्रा एंड कंपनी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। बेटा यहां तक ओके? चले मुझे ये बताइए, अगर आप मार्केट में जाएं कुछ सामान खरीदने के लिए, तो क्या आप लोग उधार पे सामान खरीद सकते हैं? क्या उधार पे सेल परचेज चलता है मार्केटों में? नहीं चलता। क्या क्रेडिट नहीं होता? क्या क्रेडिट सेल्स नहीं होती? आपने कहा नो। होती है, बिल्कुल होती है यार, कैसी बातें करते हैं। उधार पे चीजें खरीदी और बेची जाती हैं। इसी तरह, इसी तरह, इसी तरह, इसी कॉन्सेप्ट के साथ पुराने टाइम में मिस्टर ए फर्स्ट करें एक स्टेटमेंट पास करता। मिस्टर ए ये कहता कि यार 30,000 शेयर तो मैं तुमसे खरीद लूंगा, या 30,000, ये बन जाएगा ना 10 रुपए के 3,000 शेयर। तो मिस्टर ए कहता कि यार 3,000 शेयर तो मैं तुमसे खरीद लूंगा 10 रुपए के हिसाब से, मगर मसला ये है कि अभी मेरे पास 2,000 शेयर खरीदने के पैसे हैं, वो तो मैं तुम्हें अभी कैश में दे देता हूं, मगर तुम मेरा भाई जो 10 रुपए के हिसाब से बाकी 1,000 शेयर हैं, ये मुझे उधार पे दे दो, ये मुझे क्रेडिट पे दे दो। पुराने जमाने में ऐसा होता था कि लोग शेयर्स खरीदते थे मगर उधार पे, जिससे क्या होता था, शेयर होल्डिंग खराब होती थी। अब अगर देखा जाए तो ए ने 2,000 शेयर्स के ही पैसे भरे हैं, मगर वो मालिक कितने शेयर्स का बना हुआ है? 3,000 का। तो बाकी शेयर होल्डर, जैसे ये डी है, इसने भी कितने शेयर्स लिए होंगे? 2,000।
किस हिसाब से लिए होंगे? 10 रुपए के हिसाब से। अब अगर देखा जाए तो इसने भी 20,000 भरा है और इसने भी कैश में तो 20,000 रुपया ही भरा है, मगर ए अपने आप को अमीर समझता है, ज्यादा बड़ा मालिक समझता है, और डी कम हो गया। मगर दोनों ने पैसे कितने पे किए हैं? 20-20 हजार। तो लॉ ने इस तरह की टेक्निक के ऊपर बंदिश कर दी। लॉ अब ये कहता है, बड़ा स्ट्रिक्ट हो गया, लॉ ने कहा जितना पैसा है उतने के ही शेयर्स मिलेंगे। ये उधार वाला सिस्टम अब नहीं, पहले होता था। इसको कहा जाता है अनपेड शेयर्स। इसको क्या कहा जाता है? अनपेड शेयर्स। सर जी क्या कहते हैं इसको? अनपेड शेयर्स। अब आपसे मैं सवाल पूछता हूं, फर्ज करें मिस्टर ए ने ये वाली ट्रांजैक्शन की है और उसके साथ ये अमाउंट गारंटी भी की हुई है, तो मुझे बताइए मिस्टर ए कितने के लिए लायबल है? 20,000, 30,000, 40,000 या 50,000? मिस्टर ए की लायबिलिटी कितनी है? 10,000, 20,000, 30,000 या 50,000? लायबिलिटी 50 ही है। कितने पैसे पे कर चुका है इन रिस्पेक्ट ऑफ शेयर्स? कितने पैसे वो दे चुका है कंपनी को? 20,000। शेयर्स के बदले कितने पैसे देगा मजीद? शेयर्स के बदले कितने पैसे देगा मजीद? 10,000। कितने पैसे देगा फ्यूचर में अगर कंपनी को जरूरत पड़ी इन द फॉर्म ऑफ गारंटी? अब ये पॉइंट समझ आ गया? अब ये पॉइंट क्लियर हो गया? जी ये ओके है? जी असलान भाई, मुनीब, शबाना, इफ्रा, बेटा क्लियर है? जी इफ्रा, शबाना, असलान, मुनीब, ओके। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, आपके काम आएगा जब आप रिवीजन कर रहे होंगे। इसका स्क्रीनशॉट पकड़ लें। ले लिया स्क्रीनशॉट? अब आइए इस कॉन्सेप्ट की अंग्रेजी पढ़ते। ओहो, जी अंग्रेजी। कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, मेंबर्स की लायबिलिटी कितनी है? जितना उन्होंने अमाउंट पे कर दी है, जितनी अमाउंट उन्होंने पे कर दी है। फर्ज करें 100% शेयर्स के पैसे पे कर दिए हैं, तो उनकी लायबिलिटी मैक्सिमम कितनी है? वो 100%। हाँ अगर कोई अनपेड शेयर है, याद है अभी बात की थी अनपेड की, उधार वाले शेयर्स, तो ये कब लिए जाएंगे? जब का वादा इन्होंने कंपनी के साथ किया हो। ये वाइंडिंग अप पे नहीं दिए जाएंगे, ये उससे पहले पे कर दिए जाएंगे। और लायबिलिटी मेंबर्स की क्या है? लिमिटेड है। कहां तक? शेयर कैपिटल। भाई इसमें कोई डाउट तो नहीं है लिमिटेड बाय शेयर्स में? इसकी अंग्रेजी समझ आ गई है? इसकी इंग्लिश ओके है? भैया अनलिमिटेड कंपनियां कौन सी होती हैं? जिसकी लायबिलिटी मेंबर्स की लिमिटेड नहीं होती। इसके पास एक नॉर्मल कंपनी वाले तमाम फीचर्स होते हैं, मगर कौन सा फीचर मिसिंग होता है? फीचर कौन सा गायब है? फीचर ऑफ लिमिटेड लायबिलिटी
is missing. Feature of limited liability is missing. And what is guarantee limited? भाई गारंटी वाली कौन सी थी? जहां पे ओनर्स ने अपनी लाइबिलिटी को लिमिट किया है, एक अमाउंट गारंटी कर दी है जो कि ये कंट्रीब्यूट करेंगे, यानी कि अदा करेंगे। कंट्रीब्यूट कहते हैं अदा करेंगे कब? जब कंपनी खत्म हो रही होगी या वाइंडिंग अप की तरफ जा रही होगी, लिक्विडेशन कहते हैं वाइंडिंग। इसका शेयर कैपिटल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। और अगर शेयर कैपिटल है तो लायबिलिटी सिंगल रहेगी या डबल हो जाएगी? कितना बता दें? अगर शेयर कैपिटल है तो लायबिलिटी सिंगल रहेगी या डबल हो जाएगी? हाँ जी, अगर शेयर कैपिटल है तो जनाब लायबिलिटी सिंगल या डबल? सिंगल या डबल? बताएं बताएं। डबल हो जाएगी लायबिलिटी। जी भैया, यहां तक कॉल ओके? यहां तक कॉल ओके हो गया? यहां तक कोई डाउट तो नहीं है? आगे चले? ये स्लाइड क्लियर हो गई है? चलो आगे चलते हैं। अब मजीद बात। टाइप्स ऑफ कंपनी with respect to public involvement, with respect to public involvement। जनाब ये दो तरह की हैं। एक कहलाती है पब्लिक कंपनी और एक कहलाती है प्राइवेट कंपनी। एक पब्लिक कंपनी है और दूसरी कौन सी है? प्राइवेट कंपनी। अब इस कॉन्सेप्ट को समझने से पहले हमें यह समझना पड़ेगा कि व्हाट इज पब्लिक एंड व्हाट इज प्राइवेट। आपने घर से फर्ज करें आपने घर से मार्केट तक जाना है। उसके लिए आपने सफर जो तय करना है वो आपने तय करना है मेट्रो बस पे या लोकल बस पे। मुझे बताइए, लोकल बस पे जब आप सफर कर रहे होंगे तो क्या अकेले आप होंगे या साथ आम आवाम भी होगी? बताएं। आवाम भी होगी। तो जो लोकल बस है, जो मेट्रो है, क्या ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट है या प्राइवेट ट्रांसपोर्ट है? पब्लिक ट्रांसपोर्ट। और अगर आपने मार्केट तक जाना है और आप अपनी जाती उबर करवा रहे हैं, इन ड्राइव करा रहे हैं, तो क्या वो उबर इन ड्राइव वाला रास्ते से सवारियां बिठाएगा? नहीं। सर जी, ये राइड पब्लिक है प्राइवेट है? ये राइड पब्लिक होगी प्राइवेट होगी? प्राइवेट होगी। तो पब्लिक कंपनी क्या है? पब्लिक कंपनी कहते हैं ऐसी कंपनी, मैं लिखता हूं यहां, ऐसी कंपनी जहां कोई भी कभी भी अपनी मर्जी से आ सकता है
और जा सकते हैं। कोई भी अपनी मर्जी से आ सकता है और जा सकता है। ये पब्लिक कंपनी। अब प्राइवेट कंपनी क्या होगी? जो कुछ लोगों ने मिलकर सिर्फ अपने अपने कुछ लोगों ने मिलकर सिर्फ अपने लिए बनाई अपने लिए बनाई। सर जी, पब्लिक कंपनी की आगे दो किस्में होती हैं। प्राइवेट कंपनी की भी आगे दो किस्में होती हैं। पब्लिक कंपनी की पहली किस्म है लिस्टेड कंपनी, और दूसरी किस्म है अनलिस्टेड। लिस्टेड और अनलिस्टेड। अच्छा, आपसे पूछता हूं, सुन मुझे आपने बताना। जब आपको कोई चीज खरीदनी हो, फर्ज करें मुझे ये घड़ी खरीदनी थी, ये घड़ी मुझे बाय करनी है, ठीक है। ये घड़ी मुझे खरीदनी है तो उसके लिए मुझे कहाँ जाना पड़ेगा? मैं कहाँ जाऊंगा? मैं किस मार्केट में जाऊंगा ये घड़ी बाय करने के लिए? कहाँ जाऊंगा? बताएं। क्या मुझे घड़ियों की मार्केट में जाना पड़ेगा शबाना? क्लॉक मार्केट में जाना पड़ेगा? अरसलान, मिशाल, इफरा, बुशरा, जाग जाओ, मुनीब। जो तुम कर रहे हो मुझे नजर आ रहा है। ये घड़ी बाय करने के लिए मुझे कहाँ जाना पड़ेगा? क्लॉक मार्केट। क्लॉक मार्केट में क्या डिफरेंट सप्लायर्स के पास सेम घड़ियां हो सकती हैं? हो सकती हैं। हर एक का रेट थोड़ा बहुत फर्क होगा। जहां से मेरी फ्रीक्वेंसी मैच हो गई वहां से मैं ये घड़ी बाय कर लूंगा। तो सर जी, ऐसा ही होता है कंपनीज के साथ भी। कंपनियां अगर पब्लिक हो और वो चाहती हैं कि कोई भी आए कोई भी जाए, तो वो अपने शेयर्स को रखवाती हैं कहां पे? उनके लिए मार्केट कौन सी है? शेयर्स के लिए कौन सी मार्केट होगी? स्टॉक मार्केट। तो लिस्टेड कंपनी से मुराद है ऐसी कंपनी जिसके शेयर्स कहां पे ट्रेड होते हैं? शेयर्स ट्रेड होते हैं किस मार्केट में? स्टॉक मार्केट। शेयर्स कहां पे ट्रेड होते हैं? स्टॉक मार्केट में या स्टॉक एक्सचेंज में। यहां पे बैठे होते हैं ब्रोकर, डीलर। वो कमीशन अर्न करते हैं, शेयर्स आपको बेचते हैं, और जिसके नाम पे शेयर्स आ गए हैं उसको कंपनी के कागजों में ऐड करवा देते हैं, पुराने बंदे को माइनस करवा देते हैं। उससे भी कमीशन लेंगे, आपसे भी कमीशन लेंगे। ये ऐसा ही है कि जैसे आपने घर बेचा हो, ये घर खरीदा हो, तो जो बेचता है घर वो भी कमीशन देता है, जो घर खरीदता है वो भी कमीशन दे रहा हो। क्लियर है यहां तक? क्या मुझे लिस्टेड कंपनी समझ आई? ब्रोकर कहते हैं दलाल को, डीलर को, जो दो लोगों की ट्रांजैक्शन करवा रहा है। अरसलान, डन यहां तक? फिर आ जाए अनलिस्टेड कंपनी। यार ये कौन सी होगी? क्या इसके शेयर स्टॉक मार्केट पे रेडिली अवेलेबल फॉर सेल होंगे? ये कंपनियां कौन सी होती हैं? क्या इनके शेयर स्टॉक पे पड़े होते हैं फॉर सेल? इनके नहीं पड़े होते फॉर सेल। फर्ज करें कंपनी है, उसके 100 शेयर होल्डर्स हैं। इसमें से एक मिस्टर ए है जिसके पास
2500 शेयर्स हैं और इस कंपनी के शेयर्स मार्केट में नहीं बिकते, मैं खरीदना चाहता हूं, तो खरीदने के लिए मुझे क्या स्टॉक मार्केट जाना पड़ेगा या इन 100 बंदों में से वो बंदा तलाश करना पड़ेगा जो अपने शेयर बेचना चाहता हो? बताएं। अगर अनलिस्टेड के शेयर्स बाय करने हैं तो क्या मुझे वो बंदा तलाश करना चाहिए या स्टॉक मार्केट का विजिट करना चाहिए? बताएं यार, बंदा तलाश करूं या स्टॉक का विजिट करूं? क्या स्टॉक मार्केट में ये शेयर्स अवेलेबल होंगे फॉर सेल अरसलान? स्टॉक मार्केट में तो ये होंगे ही नहीं, क्योंकि ये कंपनी तो अनलिस्टेड है। लिस्टेड कंपनी कौन सी होती है जिसके शेयर स्टॉक मार्केट में अवेलेबल फॉर सेल हो? मगर अनलिस्टेड कौन सी होती है जिसके शेयर स्टॉक मार्केट में रेडिली अवेलेबल फॉर सेल ना हो? ये कुछ मखसूस लोगों के पास शेयर्स होते हैं जो अगर बेचना चाहे तो आपको तलाश करना पड़ेगा कि किसके पास है किसके पास नहीं है। तो ऐसी कंपनी क्या कहलाएगी? अनलिस्टेड कंपनी। मुझे बताइए, इन दोनों तरह की कंपनीज में से मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर निकालना किसका आसान और किसका मुश्किल है? मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर किसकी आसान है और किसकी मुश्किल है? लिस्टेड की अरसलान भाई आसान है और मुनीब भाई अनलिस्टेड की मुश्किल। यार यहां तक क्लियर है कहानी? जी, यहां तक मुझे बताइए, यस और नो। यहां तक कहानियां बन गई सारी। आज की आखिरी बात, प्राइवेट कंपनी। कौन सी कंपनी? प्राइवेट कंपनी। यार ये भी दो तरह की होती हैं। एक कहलाती है एसएमसी प्राइवेट और एक कहलाती है अदर प्राइवेट। एक होती है एसएमसी प्राइवेट और एक एसएमसी के अलावा बाकी सारी प्राइवेट। सर जी आपको याद है सोल ट्रेडर? क्या एक सोल ट्रेडर अपने बिजनेस का 100% खुद ही मालिक था? यस और नो? जल्दी बताएं यार, यस और नो? यस। अगर एक सोल ट्रेडर खुद ही मालिक रहना चाहता है, किसी और को ऐड नहीं करना चाहता, मगर अपनी लायबिलिटी अनलिमिटेड से लिमिटेड करना चाहता है, तो वो बनाएगा एसएमसी प्राइवेट लिमिटेड। वो क्या बनाएगा? एसएमसी प्राइवेट लिमिटेड। ये कहलाती है सिंगल मेंबर कंपनी, यानी कि ऐसी कंपनी जिसमें एक ही मेंबर है, एक ही शेयर होल्डर है और उसके पास 100% शेयर, उसके पास 100% शेयर। ये है एसएमसी प्राइवेट। एक मेंबर या एक शेयर होल्डर और सारे ओनरशिप किसके पास है? उसी के पास। हाँ, ये एम्प्लॉयज रख सकता है, डायरेक्टर्स रख सकता है, मैनेजमेंट की टीम खड़ी कर सकता है, मगर सारा मालिक सारा प्रॉफिट किसको मिलेगा? किस भाई को मिलेगा? एसएमसी, सिंगल मेंबर कंपनी प्राइवेट लिमिटेड। सोल ट्रेडर की जदीद शक्ल, एडवांस्ड फॉर्म, अगर वो कंपनी में खुद को कन्वर्ट कर ले। भैया एसएमसी क्लियर हो गया? तो मैं अदर प्राइवेट पे आऊं। जी, अच्छा जी, अब सुने कहानी अदर प्राइवेट की। इसका मैं रंग चेंज करके वाइट कर रहा हूं। पता है पब्लिक कंपनी की डेफिनेशन क्या है? बड़ी मजाकिया सी है।
वो कहता है पब्लिक कंपनी वो कंपनी जो कि प्राइवेट कंपनी नहीं है। ये देखें डेफिनेशन क्या है। पब्लिक कंपनी, अ कंपनी विच इज नॉट अ प्राइवेट कंपनी। दो टाइप्स, लिस्टेड और अनलिस्टेड। लिस्टेड जिसके शेयर्स मौजूद है, ट्रेड होते हैं स्टॉक पे। अनलिस्टेड जिसके शेयर स्टॉक पे ट्रेड नहीं होते। सिंगल मेंबर जो 100% खुद मालिक है, खुद सब कुछ काम कर रहा है। तो क्या यहां तक हमें कहानी समझ आ गई है? जी, यहां से पढ़ लें या यहां से देख लें, क्या 100% कहानी क्लियर है? फिर मैं अदर प्राइवेट में आऊं। हाँ जी, अदर प्राइवेट की कहानी शुरू करूं। सर जी, अदर प्राइवेट में रूल ये है कि मिनिमम 2 मेंबर मगर मैक्सिमम 50 मेंबर। आप 51st मेंबर को अपॉइंट नहीं कर सकते। अगर करना है तो फिर आपको प्राइवेट से कन्वर्ट करके क्या बनानी पड़ेगी, पब्लिक बनानी पड़ेगी। अगर आपने अपने मेंबर 50 से बढ़ाने हैं, शेयर होल्डर 50 से बढ़ाने, और प्राइवेट से पब्लिक अगर करनी हो तो फिर वो आईपीओ इशू करते हैं। आईपीओ कहते हैं इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। आईपीओ कहते हैं इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। सर जी, अदर प्राइवेट ना तो बाहर के लोगों को कह सकती है कि हमारे शेयर्स खरीदो, और ना ही अपने शेयर्स बाहर के लोगों को जाके बेच सकते। ये मेरी बात समझ आई? ये बहुत इंपॉर्टेंट बात मैंने की है। अदर प्राइवेट में ना बाहर की जनता हमारे शेयर्स खरीद सकती है, और ना अंदर बैठा हुआ शेयर होल्डर बाहर अपने शेयर्स बेच सकता है, क्योंकि ये प्राइवेट है, मखसूस है, अवाम को ऐड नहीं किया जा सकता। ये कुछ लोग, चंद लोग मिलके बनाते हैं और वादा करते हैं कि हमारे अलावा कभी भी इस बिजनेस में कोई और नहीं आएगा। तो ये ना तो अपने शेयर्स बाहर बेच सकते हैं, और ना ही बाहर के किसी बंदे को इनवाइट कर सकते हैं कि आओ और आके हमारे शेयर्स खरीदो। क्या ये मेरी बात आपको कबूल है? क्या ये बात समझ आ गई है? जल्दी जल्दी बता दे, फिर मैं आगे चलूं। माड़ा तुम माड़ा तुम क्या क्लियर हो 100%? अच्छा, माड़ा तुमने एक सर्च करके आनी है हमारे लिए? नहीं, मैं बताता हूं, मैं बताता हूं, ये शबाना बताता हूं। अदर प्राइवेट में आपने एक सर्च करके आनी है। वो सर्च क्या है? वो सर्च ये है, फर्ज करें ए बी सी डी और ई, ये 5 बंदों ने मिलके प्राइवेट कंपनी खोली और वादा किया कि हम में से कोई भी किसी को छोड़ के नहीं जाएगा। ई को निकलना पड़ गया, मगर प्राइवेट है, बाहर का बंदा आ नहीं सकता, ये शेयर्स बाहर बेच नहीं सकता। इसने इन चारों से कहा कि भाई मेरे शेयर खरीद लो और मुझे जाने दो। इन्होंने कहा सॉरी, वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन बाइंग योर शेयर्स। अब आपने सर्च ये करनी है कि मिस्टर ई क्या करेगा इस जंजाल पूरे से निकलने के लिए। मिस्टर ई क्या करेगा इस कंपनी से निकलने के लिए? ये निकलना चाहता है मगर बाहर शेयर नहीं बेच सकता।
ये निकलना चाहता है, इसने मौजूदा शेयर होल्डर से पूछा कि भाई तुम ले लो, मुझे जाने दो, क्योंकि हम प्राइवेट एम्पायर नहीं बेच सकता मैं। तो उन्होंने कहा सॉरी, हम भी नहीं खरीदते। अब ये निकलना तो चाहता है, तो कैसे बाहर निकलेगा, इस पे आपने सर्च करना है। कर लेंगे, ये सर्च हो जाएगी। सर जी कम से कम 2 और मैक्सिमम कितने, 50। इन पे रिस्ट्रिक्शन है कि ये ना तो अपने शेयर्स बाहर बेच सकते हैं, ना ही बाहर की पब्लिक को इनवाइट कर सकते हैं कि आओ और आके हमारे शेयर्स खरीदो। अगर एक शेयर 3 लोगों ने मिलकर खरीदा हुआ है, तो उनको मैं 3 काउंट करूं या 1 काउंट करूं? जॉइंट शेयर होल्डिंग अगर है, अगर जॉइंट शेयर होल्डिंग है, तो मैं उनको 1 काउंट करूं, मैं उनको सिंगल काउंट करूंगा, सिंगल काउंट करूंगा अगर जॉइंट शेयर होल्डिंग। डन। दूसरा होमवर्क लिखें, एक और टास्क है आपके लिए। लिखें, जिस तरह पब्लिक को लिस्टेड और अनलिस्टेड में क्लासिफाई किया था, क्या उस तरह प्राइवेट को भी लिस्टेड और अनलिस्टेड में क्लासिफाई कर सकते हैं या नहीं? जिस तरह पब्लिक को लिस्टेड और अनलिस्टेड बनाया था, क्या उस तरह प्राइवेट को भी बना सकते हैं या नहीं? ये 2 सवाल आपने सोच के आने। ठीक है प्यारे बच्चों, तो अगर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि हम क्लास को एंड करें। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो ले लें, और ग्रुप में शेयर भी करना। ले लिया? डन। हाँ जी डन हो गया। छुट्टी कर लें, पढ़ लिया है? चलो जी, रब रखा, अल्लाह हाफिज।